Morning student, I am Kajal Rajpur at lecturer at Bharati Group of College Durg. Today's our topic is pricing material issue. Pricing और material issued जो होते हैं, जो material issue कर रहे हैं हम, किस क्वांटिटी में, किस रेट में और कौन सा मटेरियल पहले जाएगा या बाद में जाएगा या हाईएस्ट मटेरियल जाएगा, ये सब हम पढ़ते हैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड में। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा मेथड है। फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, हीफो मेथड है और बेस ऑफ स्टॉक मेथड है और स्पेसिफिक प्राइस मेथड है। तो कॉस्ट प्राइस मेथड में फीफो मेथड क्या होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हीफो मीन्स हाईएस्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। फिर एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में सिंपल एवरेज मेथड है और वेटेड एवरेज मेथड है। मार्केट प्राइस मेथड में रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है, रियलाइजेबल प्राइस मेथड है। नोटेशनल प्राइस मेथड में स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है। तो हम आज सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फीफो मेथड। फीफो मेथड मीन्स क्या होता है, अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर आर द फर्स्ट टू बी इशूड। जो मटेरियल हम फर्स्ट में इशू स्टोर करेंगे उसी को हम पहले क्या करेंगे, इशूड करेंगे। दैट इज द ऑर्डर इन विच द मटेरियल आर रिसीव्ड इन द स्टोर। जो भी ऑर्डर है मटेरियल में रिसीव कर रहे हैं, मटेरियल जो रिसीव कर रहे हैं स्टोर में, आर इशूड एट देयर कॉस्ट प्राइस इन द सेम ऑर्डर। दस द फीफो मेथड फॉलोज द प्रिंसिपल दैट मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। जो इसमें यह है सिद्धांत है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। जैसे हम सपोज एक शॉप है, शॉप में स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी के शॉप में हम बहुत सारे कॉपीज रजिस्टर्स रखे हैं। तो जो मटेरियल हमारे पास पहले आया है, जो कॉपी हमारे पास पहले आई है, उसको हम क्या करेंगे, पहले इशू करेंगे। ऐसे में क्या है, जो बाद में अगर लास्ट वाले जो आखिरी में आया है, अगर उसको हम पहले इशू कर देते हैं तो क्या होता है, वो सामान खराब हो जाता है। तो कुछ कुछ जगह ये हमको मेथड अप्लाई करना रहता है जहाँ जो पहले आया है वही पहले इशू होगा। आफ्टर द फर्स्ट लॉट और बैच ऑफ मटेरियल परचेस्ड इज एग्जॉस्टेड, द नेक्स्ट लॉट इज टेकन फॉर सप्लाई। द इन्वेंट्री इज प्राइस्ड एट द लेटेस्ट कॉस्ट। जो भी है कॉस्ट लेटेस्ट जो चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें इन्वेंट्री स्टॉक करते हैं, एंट्री करते हैं इन्वेंट्री स्टॉक के, कि कैसे कैसे जो सामान है वो आया है और कैसे कैसे वो जाएगा, उसकी क्वांटिटी कॉस्ट हमको दी रहती है। आइए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हमको इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमको रिसिप्ट दिया है और ये इशू दिया है। रिसिप्ट मतलब हम जो लिए और इशू मतलब जो हम वहाँ रिसिप्ट किए फिर उसको हम बेचे, जो इशू किए वो है। तो डेट है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है और रेट है। डेट दिया है 3 दिसंबर, 18 दिसंबर, 28 दिसंबर। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दिया है 200, 300 एंड 50। रेट दिया है 20, 18 एंड 15 और इशू में दिया है हमको डेट 4, 10, 20, 30 और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है 100, 50 और 300 एंड 100। आइए अब हम इसका लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लेजर अकाउंट बनाने के लिए स्टोर लेजर अकाउंट लिख लिया। ऊपर में डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा वो है क्वेश्चन में कब रिसीव किया है 3 दिसंबर, कितना 200। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिसंबर 3 कितना क्वांटिटी यूज किया है 200 और रेट कितना था 20। तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा हो गया 4000। तो अब हमारा यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस में भी सेम वही जाएगा 220 और ये 4000। अब उसके बाद क्या किया उसने, दिसंबर 3 के बाद हम इसको लाइन वाइज जैसा डेट है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। दिसंबर 3 के बाद उसने दिसंबर 4 में क्या किया, इशू किया। दिसंबर 4 में क्या किया उसने, 100 इशू किया। कौन से रेट में,
सेम यही रेट रहेगा 22,000। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास कितना था बैलेंस कि 200 हम 3 दिसंबर को उसने रिसिप्ट किया, बैलेंस चला गया, इशू किया 122,000। अब इसमें हमारा क्या बचा, 200 में से हम लोगों ने 100 इशू कर लिया, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा 100, तो यहाँ 20 चला जाएगा 2,000। नेक्स्ट दिसंबर 4 के बाद उसने दिसंबर 10 में फिर से क्या किया, इशू किया। दिसंबर 10 में फिर से उसने क्या किया, इशू किया, कितना 50, सेम अमाउंट चलेगा हमारा 50, फिर इशू कर लिया 20 के हिसाब से 1000। तो अब 100 में से 50 फिर चला गया, तो हमारे पास कितना बचा 51,000। हमको इसमें से निकालते जाना है और जो बैलेंस अमाउंट है उसको लिखते जाना है। अब दिसंबर 10 के बाद फिर देखिए दिसंबर 18 में फिर उसने क्या किया, रिसिप्ट किया, कितना 318 के हिसाब से, तो 18 3 जा कितना हो गया, 5400। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं, इसको इसमें हमारा जो बैलेंस पहले का बचा है उसको भी लिखना है और न्यू बैलेंस को भी लिखना है। तो पहले का बैलेंस हमारे पास कितना है 50 है 1000, और अभी न्यू कितना आ गया हमारे पास 318 5400, मतलब ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा 6400। अब हम दिसंबर 18 के बाद आते हैं दिसंबर 20 में, फिर उसने क्या किया, इशू किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर 20 इशू कितना किया 300। अब हम 300 को कैसे लिखेंगे, ये हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो सबसे पहले हम 50 का हमारा बैलेंस है, तो पहले हम 50 को निकालेंगे 20 के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये 1000 हो गया। अब हमारा 300 तो उसने क्या किया, इशू किया है, तो 50 निकल गया और हमारे पास अभी और कितना बचा है 250। तो 250 हम इसमें से लेंगे 300 में से, तो 300 में से हम 250 लिए किसके अकॉर्डिंग, 18 के अकॉर्डिंग। फिर तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4500, तो इसका टोटल हो गया 5500। अब ये देखिए हमारा जो 50 वाला बैलेंस था वो पूरा ख़त्म हो गया। अब 300 में से 250 चला गया, तो कितना बचा हमारे पास बैलेंस अभी 50, तो 50 किसके अकॉर्डिंग 18 के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा हो जाएगा 900। अब उसके बाद दिसंबर 20 के बाद उसने फिर क्या किया, दिसंबर 28 में फिर क्या किया, उसने रिसिप्ट किया, कितना 50 रुपीज़ 15 के हिसाब से, तो हमारा कितना आ गया 750। फिर यहाँ बैलेंस चला गया, तो ये पहले का हमारा बचा हुआ है 1580 के अकॉर्डिंग और न्यू आ गया हमारा 1515 के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये टोटल हो गया 1650। नाउ अब क्या होगा, दिसंबर 28 हो गया। अब हम कौन सा डेट आ रहा है, दिसंबर 30। दिसंबर 30 में उसने क्या किया, 100 इशू किया। तो हम लोग इसको डायरेक्ट 100 नहीं लिख सकते, तो फिर हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इसलिए हमको पहले ये वाला निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला निकालना पड़ेगा। तो सेम यही लिखेंगे हम 50 18 50 15, मतलब टोटल कितना हो गया 1650। तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नील। यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐड करें, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जो पहले आएगा वो पहले आएगा, हम जो फीफो मेथड पढ़ रहे हैं, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, और जो लास्ट लिफो मेथड में क्या होता है, यही चीज़ ऑपोजिट हो जाता, जो लास्ट में आता वो पहले जाता। ऐसा है कि हम इसमें क्या करते जा रहे हैं, इशू करते जा रहे हैं और बैलेंस अमाउंट को लिखते जा रहे हैं। पहले 200 उसने रिसिप्ट किया तो कुछ नहीं था, तो 200 सीधा बैलेंस में चला गया। उसके बाद दिसंबर 4 में क्या किया, उसने 100 इशू किया, तो इस 200 में से 100 निकाले तो हमारा 100 बैलेंस चला गया। उसके बाद दिसंबर 10 को फिर उसने 50 इशू किया, तो 50 निकाले, तो फिर हमारा 50 किस में चला गया, बैलेंस में चला गया। फिर दिसंबर हम किस में किए, दिसंबर
उसमें आए हम लोग दिसंबर 18 में, तो उसने क्या किया, फिर रिसिप्ट किया, तो 318 के अकॉर्डिंग फिर ऐसे लिए, तो 50 300, फिर इशू किया उसने कितना 300, तो पहले जो आया उसे निकाले, तो पहले 50 को निकाले, फिर 300 में से 250 निकाले, फिर बैलेंस चला गया हमारा। फिर 50 क्या किया उसने, रिसिप्ट किया, तो पहले का 50 और अभी का 50 मिलाकर हुआ। फिर दिसंबर 30 को फिर उसने 100 इशू किया, तो 100 डायरेक्ट नहीं लिखना है हमको, 50 इसको ऐसा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप और आगे के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।